हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। सबसे पहले देखते हैं सार्थक अंक की परिभाषा क्या होती है। अंकों की वह संख्या जिसके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है, सार्थक अंक कहलाता है। जैसे मान लो ये रॉड है तुम्हारा, इसको मापा गया। जाहिर सी बात है, रॉड है तो किसी स्केल से मापेंगे या मीटर पैमाने से मापेंगे। मान लो इसको मापा गया 2.56 मीटर आया, इसकी लंबाई आई 2.56 मीटर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है सार्थक अंक कितने होंगे। सार्थक अंक कितने होंगे, सार्थक अंक निकाले के हमारे पास कुछ रूल्स हैं। और इसमें जो आखिरी वाला डिजिट होता है वो होता है डाउटफुल होता है। क्या होता है बच्चों? डाउटफुल का मतलब होता है जिस भी पैमाने से आप नापे हैं, चाहे वो स्केल ले लियो, मीटर पैमाने ले लियो, कुछ भी लिए हो, उसमें जो आखिरी का डिजिट है वो सही से नाप नहीं पाया। इसका मतलब या तो ये 6 के बाद 1 होगा या फिर ये 6 के बाद 9 होगा, लेकिन ये बताएगा कितना, 6 तक ही बता पाएगा, इसके बाद वो माप नहीं पाएंगे। तो ये जो मापन वाली यंत्र है, इसमें हम सार्थक अंक निकालने के कुछ नियम देखते हैं। जैसे हमारा पहला नियम है, नियम छोड़ो, पहले ट्रिक देखते हैं, फिर उसके बाद नियम से हम ट्रिक को वेरीफाई करते हैं। ट्रिक हमारा है, हमारे पास एक ट्रिक है और ये ट्रिक लगा देना, दुनिया जहां के सवाल सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक है सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का ट्रिक है। हमारे पास है शेर आया 0 खाया। ट्रिक है शेर आया, आपको थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, शेर आया 0 खाया। कह रहे हो मास्टर ये क्या पढ़ा रहा है। शेर आया 0 खाया, चलो भैया, शेर आया 0 खाया। अब शेर आएगा तो जीरे खाने के इसके दो तरीके हैं। शेर आगे वाले जीरो को भी खा सकता है, शेर पीछे वाले जीरो को भी खा सकता है। शेर के आने के तरीके पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर जो अंक दिया गया है उसमें दशमलव है, दशमलव दिया गया है, दशमलव, इसका मतलब प्रेजेंट, दशमलव है। इंग्लिश वाले बच्चे डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल अगर प्रेजेंट है तो शेर आगे से आएगा कि पीछे से आएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है, डेसिमल नहीं है, कोई भी अंक होगा या तो उसमें दशमलव होगा या तो उसमें दशमलव नहीं होगा, यही तो होगा, कोई तीसरा तो आएगा नहीं बीच में। अंक कोई भी लिखा जाएगा या तो वो दशमलव के साथ लिखा जाएगा या तो दशमलव के बिना लिखा जाएगा। अगर दशमलव है तो शेर आगे से आएगा। कहाँ से आएगा? शेर आगे से आएगा, शेर आगे से आएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए और कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको एनसीईआरटी खोल के देखना, बहुत सारे रूल्स भर के दिया है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के कोई रूल नहीं पढ़ने, सारे यहीं से निकल जाएंगे। और दशमलव अगर नहीं दिया है तो शेर कहाँ से आएगा? पीछे से आएगा, शेर पीछे से आएगा। आके करेगा क्या? शेर 0 खाएगा। और क्या करेगा? शेर आके क्या करेगा? 0 खाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं ऊपर का, ये मिटा देते हैं इधर ऊपर का। हमारे पास ये ट्रिक है, शेर आया 0 खाया। 0 खाने के दो तरीके हैं। अगर दशमलव दिया किसी अंक में तो शेर आगे से आएगा, दशमलव नहीं दिया तो शेर पीछे से आएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, 5.7308 दिया है। सबसे पहला काम मेरा है कि दशमलव है कि नहीं, इसमें दशमलव है। हाँ सर है, दशमलव है। दशमलव है तो शेर कहाँ से आएगा? आगे से आएगा। भैया तुम आगे से आओ चाहे पीछे से आओ, दशमलव मिलेगा नहीं खाने को। सार्थक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं तुम्हारे? 5। ठीक है, मान लो दे दिया जाए 0.00751। बताओ पहला काम क्या है? जो अंक दिया गया उसमें देखना है सार्थक अंक निकालने से पहले दशमलव है कि नहीं है। इसमें क्या है? दशमलव है। शेर कहाँ से आएगा? आगे से आएगा। क्या करेगा? आके 0 खाएगा और क्या।
1 0 2 0 3 0, बचा क्या 7 5 1, कितने सार्थक अंक है 1 2 3, सार्थक आ गए 3। मान लो दिया गया आपका सवाल 0 5 0 0 0, या 6 कर देते हैं 6, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 से भी 6 कर दिए। बताओ दशमलव है या नहीं, गुरुजी दशमलव तो दिख नहीं रहा है, सिर कहाँ से आएगा आगे से या पीछे से, सिर पीछे से आएगा, दशमलव नहीं है सिर पीछे से आएगा, ये देखो पीछे को अंडरलाइन कर दो, यहाँ आगे को अंडरलाइन कर दो, पीछे से आएगा क्या करेगा 0 खाएगा, 1 2 3, सार्थक अंक कितने हैं 3 सार्थक अंक है, ठीक है। सारे नियम एक तरफ, हमारा ट्रिक एक तरफ। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी का पहला रूल है, अब रूल के बारे में चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि सभी नॉन जीरो जो होंगे सार्थक अंक में गिने जाएंगे। नॉन जीरो का मतलब 1 से लेके 9 तक की संख्याएं, सभी नॉन जीरो क्या है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। देखो जरा, ये नॉन जीरो है, हाँ गिना जाएगा, ये नॉन जीरो गिना जाएगा, ये नॉन जीरो गिना जाएगा, ये नॉन जीरो गिना जाएगा। जैसे मान लो 3 5 3 7 5, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहती है सभी नॉन जीरो सार्थक अंक होंगे, तो 1 2 3 कितने हैं 3 है। और हमारे अकॉर्डिंग ट्रिक क्या कहती है, अगर दशमलव है तो शेर आगे से आएगा, दशमलव नहीं है तो शेर पीछे से आएगा। भैया शेर आगे से आए चाहे पीछे से आए, जीरो है ही नहीं, कुछ नहीं खाने को मिलेगा, सार्थक अंक 3, ठीक है। एनसीईआरटी का दूसरा नियम कहता है दो अशून्य के बीच का शून्य, ध्यान से सुनना, कहने जा रहा है दो अशून्य, जैसे 5 5 0 0 7, यही है, ये दोनों अशून्य है बच्चा, ये वाला और ये वाला, दो अशून्य के बीच का शून्य सार्थक अंक में गिना जाएगा, ये बात एनसीईआरटी बोलती है हमसे, दो अशून्य के बीच का शून्य सार्थक में गिना जाएगा। काहे भैया इतना रटना चाह रहे हो, काहे मेहनत मजदूरी कर रहे हो, ट्रिक खुद ही बता रहा है। ट्रिक कहता है कि दशमलव नहीं है शेर आगे से आए, शेर दशमलव नहीं है तो शेर कहाँ से आएगा पीछे से, दशमलव है तो शेर आगे से, भैया कहीं से भी आए शेर, यहाँ आएगा तब भी नहीं मिलेगा, यहाँ आएगा तब भी जीरो नहीं मिलेगा। कितने हैं 1 2 3 4, सार्थक अंक 4। एनसीईआरटी कहती है दो अशून्य के बीच का शून्य गिना जाएगा, गिन लो भैया 1 2 3 4, सार्थक अंक तुम्हारे हो गए 4, ठीक है। एक हमारा एक और तरीका है, एक और नियम है, देखते हैं, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे सवाल, ये एक सवाल हो गया तुम्हारा, ये हो गया, ये सारे एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट आप लेके नोट्स में बना लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स लेके बैठिए, ये नहीं कि हवाई में पढ़ते चले जा रहे, फिर से आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि आप क्लियर नोट्स बनाते चलो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं ऊपर पूरा, यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। शेर आया, जीरो खाया, जीरो खाने के कितने तरीके हैं 2, अगर दशमलव है तो शेर कहाँ से आएगा भैया आगे से आएगा, नहीं है तो शेर पीछे से आएगा, उल्टा मत कर देना, ट्रिक धरा का धरा रह जाएगा। चलो एक बात हमारे ट्रिक में नहीं समा पाया है, जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लो कहीं दिया है 10 की घाते x, गुरुजी ये क्या लिख दिए 10 की घाते x, 10 की घाते x का मतलब 10 की पावर कुछ भी होगा उसको सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे, 10 की घात x इसको सार्थक अंक में नहीं काउंट करेंगे, ये हमारी ट्रिक में नहीं आया था। 10 की घात कुछ भी चढ़ा देंगे सार्थक अंक में नहीं गिना जाएंगे। गुरुजी एग्जाम्पल बता दीजिए, देखो जरा 507 गुणे 10 की घाते 5 मीटर दिया है, 10 की घाते 4 मीटर दिया है, इसमें बोले सार्थक अंक कितने हैं, पहले तो इसको तुम काट दो, ये सार्थक अंक में गिना नहीं जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें बताओ दशमलव है कि नहीं, दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है तो शेर कहाँ से आएगा पीछे से और जीरो खाना शुरू करेगा, जीरो नहीं मिला, सार्थक अंक कितने हैं 1 2 3, सार्थक अंक हो गए तुम्हारे 3, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे मान लो 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 मीटर प्रति सेकेंड, ये वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो इसमें सार्थक कितने हैं पूल दिया जाए, ये काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि 10 की घात को काउंट नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चा दशमलव है या नहीं, गुरुजी
दशमलव दिख रहा है। अच्छा, शेर आगे से आएगा पीछे से आएगा? शेर पीछे से नहीं आएगा। शेर जब दशमलव होगा शेर कहाँ से आता है? आगे से आता है। आगे से आया, ले भैया। शेर दोगलापंथी नहीं करता है इंसानों की तरह। वो अगर नहीं पाया आगे तो वो पीछे नहीं जाएगा। अगर शेर आगे जीरो नहीं पाया तो पीछे नहीं जाएगा, चला जाएगा। यहाँ आगे नहीं जीरो मिला, चला गया। कितने सार्थक अंक है? 1 2। सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 2। बात समझ गए? चलो, एक और पॉइंट है उसको देखते हैं। किसी भौतिक राशि की, किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, मात्रक बदलने पर, एसएफ का मतलब क्या है? सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब जरा देख लो। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक बदलने पर सार्थक अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो दिया है 40 मीटर, 40 मीटर दिया, ये लंबाई का मात्रक है। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? दशमलव नहीं है, शेर पीछे से आएगा, जीरो खाएगा, कितना हो गया? 1 सार्थक अंक बचा। यही है, ठीक है। इसको बदल दिए हम इसको कर दिए 40 गुणे 10 की घाते 2 सेंटीमीटर बदल दिए। बोलो कर सकते हैं? 10 की घाते 2 को तो हम काउंटर करेंगे नहीं, क्योंकि 10 की घाते 2, 10 की घात कुछ भी होगा उसको हम सार्थक अंक में नहीं गिनेंगे। ये क्या है बच्चा? दशमलव नहीं है तो ये वाला काउंट किया नहीं जाएगा, पीछे से शेर आके जीरो खा जाएगा। बचा क्या? 4। सार्थक अंक हो गए तुम्हारे 1, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 40, 2 को जीरो बढ़ा दोगे तो क्या बन जाएगा? 4000 सेंटीमीटर। बताओ दशमलव है या नहीं? दशमलव नहीं है, शेर कहाँ से आएगा? पीछे से आएगा, जीरो खाना शुरू करेगा। कितना बचा? 1 सार्थक अंक। ये तो हो गया सार्थक अंक की बात। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सार्थक अंक पर रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, आप पहले स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा, तो उसके बाद हम बताएंगे तो उसका सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा। चलिए, कुछ क्वेश्चन जैसे दिया गया है, आपका पहला सवाल है, आप पहले वीडियो पॉज करके आप पूरा सवाल हो जाए तो उसको सॉल्व करिएगा खुद से। 6.00780। दूसरा है 8.76005। तीसरा है 50700। चौथा सवाल है 3.0 इंटू 10⁻⁻6। पाँचवा है 0.00750। छठा है 5 इंटू 10⁻6। सातवां है 2.13 इंटू 10⁻11। और एक और ले लेते हैं, हाँ एक और ले लेते हैं, बस एक और ले लेते हैं। यहाँ पर हम 5075873, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप पहले इसको सॉल्व करिए। ट्रिक बताया गया है, शेर आया जीरो खाया, दशमलव है तो शेर आगे से आएगा, दशमलव नहीं है तो शेर पीछे से आएगा, क्या करेगा? जीरो को खाना शुरू करेगा। चलो, उम्मीद करते हैं आप सॉल्व कर लिए होंगे। जरा इसको देखते हैं, इसमें दशमलव है कि नहीं? गुरुजी दशमलव है, शेर आगे से आएगा पीछे से? आगे से आएगा, क्या करेगा? जीरो खाएगा। यहाँ आगे जीरो नहीं मिला तो पीछे वापस नहीं जाएगा, पीछे वापस नहीं जाएगा। कितना बनेगा? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक हो गए तुम्हारे 6। इसमें देखो गुरुजी, 2 अश्विनी के बीच का शून्य सार्थक अंक में गिना जाता है, तो दशमलव देखने की कोई बात नहीं है। दशमलव है ना, इधर जीरो ना इधर जीरो, शेर के आने की सवाल ही नहीं पैदा होता। कितने सार्थक अंक? 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसमें देखो
दशमलव है क्या? नहीं दशमलव है। शेर कहाँ से आएगा? पीछे से अटैक करेगा। 1 2 3 कितने बचे? 1 2 3, ये तीनों सार्थक अंक में गिने जाएंगे। चलो 10 की घात 6 को हम सार्थक अंक में गिनेंगे नहीं, क्योंकि 10 की घात को हम काउंट नहीं करते। इसमें बताओ दशमलव है, शेर आगे से आएगा, आगे 0 नहीं मिला, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। कितने हो गए? सार्थक अंक हो गए तुम्हारा 2। ठीक है, यहाँ पर दशमलव है, हाँ दशमलव है। शेर कहाँ से आएगा? आगे से। ये 0 ये 0 ये 0, कितने बचे? 1 2 3, सार्थक अंक है 3। अब तुम्हें पीछे नहीं जाएगा शेर खाने, क्योंकि दशमलव है तो शेर सिर्फ आगे वाला खाएगा। इसको बताइए, ये वाला सार्थक अंक गिना नहीं जाएगा, कितने हो जाएंगे? 1। ये वाला सार्थक अंक में गिना नहीं जाएगा, ये दोनों गिने जाएंगे, क्योंकि दशमलव है, 0 है नहीं, सभी क्या है? अशून्य है। 1 2 3, इसमें देखो जरा, सभी अशून्य है तो सार्थक अंक में गिने जाएंगे ना। 1 2 3 4, कितने हैं? 4। ठीक है, अब बात उठता है इसका उपयोग कहाँ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको देता है जोड़ने घटाने के लिए देता है, जैसे मान लो 5.789 दे दिया जाए 6.32, जोड़ने के लिए दीजिए 9, ये कितना हो जाएगा? 8 2 10, 1 7 3 10 11, 5 3 8 1 9। ये तुम्हारा उत्तर है? नहीं, ये उत्तर तुम्हारा नहीं है। विद सिग्निफिकेंट फिगर अगर पूछ ले, विद सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये वाला तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। जोड़ना घटाना कैसे सीखेंगे, कैसे राउंड ऑफ करना सीखेंगे, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ करना सीखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, राउंडिंग ऑफ देखते हैं, मिटा दें। चलो, राउंडिंग ऑफ आप लोग पहले पढ़े होंगे। जैसे मान लो कहते नहीं, अरे ठीक है 4.25 किलो हो रहा है तो उसको सीधा सीधा 5 किलो मान लो। ये जैसे मान लो दिया गया 6.78 दिया है, तो हम लोग कहते हैं ठीक है 6.8 ले लेते हैं। ठीक है, कभी कभी दिया होता है 6.53 दिया होता है तो हम 6.5 ले लेते हैं। हाँ, सबसे पॉपुलर एग्जांपल है 6.67 का। हम इसको हटा के 6.77 चला जाता है तो हम लेते 6.67 ले लेते हैं। ठीक है, 6 से जाता है, 6.6 से जाता है तो हम क्या ले लेते हैं? 6.73 ले लेते हैं। एक एग्जांपल है 3.333, तो हम इसको 3.3 ले लेते हैं। गुरुजी यहाँ आपने बढ़ा दिया, यहाँ घटाया दिए, यहाँ पर नहीं बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पर आपने वही रहने दिया, यहाँ पर आपने बढ़ा दिया एक इसकी जगह पे। तो इसका एक नियम होता है, हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। चलो, जैसे मान लो कोई अंक दिया है 7.67x। ये x क्या है? तुम्हारा x नहीं है, वो वाला x नहीं है जो तुम समझ रहे हो, x दिया गया। ठीक है, अब x का मान बदलता रहता है, जाहिर सी बात है, x है कुछ नखरे दिखाएगी जरूर, समझ रहे हो। x का मान बदलता रहता है। x का मान अगर 5 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, 5 से छोटा हुआ तो क्या होगा। इसमें हम 3 केस पढ़ेंगे, इसमें हम 3 केस पढ़ेंगे। इसको हम बीच में लिखते हैं, 3 केस एक साथ में डिस्कस करते हैं। 5.67x। अब x का मान मान लो हमसे पूछ लिया गया, इसका मान बताओ विद 3 सिग्निफिकेंट फिगर, विद 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सार्थक अंकों तक हमें मान बताओ। यहाँ पर कितने दिया? 1 2 3 4, मान लो चलो एक और ले लेते हैं 8x। ठीक है, इसका मतलब हमें इसको हटाना है, सॉरी 8 को हटाना है। ठीक है, 3 तक चाहिए तो हम यहाँ x ले लेते हैं। चलो x ले लेते हैं, हमें x को हटाना है। देखो ये चौथा हो जाएगा ना, x को हमें हटाना है। पहला केस है अगर x बड़ा हुआ 5 से, x का मान अगर 5 से बड़ा हुआ, पहला केस। दूसरा केस होगा अगर x का मान 5 से छोटा हुआ। और तीसरा केस होगा जो आप लोग सोच रहे होंगे, गुरुजी x अगर 5 के बराबर हो गया तो। यहीं पर दिमाग चकरा जाता है बच्चों का। चलो, अगर x का मान 5 से बड़ा हुआ, x है क्या? x होता है हटाने वाली संख्या। क्या है?
हटाने वाली संख्या, अपनी भाषा में लिख लो। हटाने वाली संख्या मतलब इसको हमें हटाना है। हटाने वाली संख्या अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले जो होगा उसमें एक ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे। तो पूर्ववर्ती जो होगा, इसके पूर्ववर्ती x के पहले +1 कर देंगे। x के पहले +1। आंसर क्या आएगा इसका? 5.68। 3 सार्थक अंक चाहिए था। चलो, ये क्या है? हटाने वाली संख्या क्या है? x। यहां पर क्या कर देंगे? x के पहले वाला एज इट इज उतार देंगे। x के पहले वाला वैसे रहने देंगे, वैसे ही रहने देंगे। वैसे ही रहने देने का मतलब क्या है? 5.67। 5.67 ये तुम्हारा हो जाएगा उत्तर। अब ये वाला गुरुजी कैसे होगा? देखो जरा, इसमें हमारे पास 3 केस है। पहला केस है, इसके अंदर पहला केस है, अगर 5.675 यही तो x है, इसको डॉट कर देते हैं, गोले में बंद कर देते हैं। इसके बाद कुछ भी लिखा हो, इसके बाद मान लो एक लिखा हो 5.357 लिखा हो, 5.2153 लिखा हो, ये हटाने वाला है क्योंकि हमें चाहिए 3 तक का। अगर 5 के बाद कुछ लिखा है, कुछ भी 1 2 3 4 5, जीरो नहीं होना चाहिए, याद रखना, जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ भी लिखा है x के बाद, वहां पर क्या करेंगे? इसमें 5 से पहले एक ऐड कर देंगे। 5 से पहले क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे। तो यहां पर उत्तर क्या आएगा तुम्हारा? 5.68। यहाँ क्या आ जाएगा? 5.84। यहाँ क्या आ जाएगा? 5.22। एक सब में ऐड कर देंगे। अच्छा, अब बात आती है, अगर मान लो 0 हुआ तो, 0 हुआ या कुछ हुआ तो, जैसे मान लो आगे सवाल आ गया 5.67x मतलब 5। अब इसके बाद कुछ भी होगा, मान लो 0 हुआ, कुछ भी हुआ, 0 हुआ या फिर कोई अंक हुआ, जैसे मान लो कुछ भी अंक हुआ, कोई अंक ले लेते, मान लो y ले लेते हैं, कोई अंक ले लेते y, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? 2 केस बनेगा, 2 केस बनेगा। 5 के पहले वाला अगर इवन है या 5 के पहले वाला ऑड है, 5 के पहले वाला, 5 के पहले वाला अगर इवन हुआ, इवन मतलब सम संख्या हुई, और ये क्या होगा? 5 के पहले अगर क्या हुआ? ऑड नंबर हुआ, विषम हुआ। इवन हुआ तो क्या करेंगे? एज इट इज वैसे नोट कर देंगे। उत्तर क्या आएगा? 5.67, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये ऑड हुआ, जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, 5.875। अब ये 5 है, एग्जैक्ट 5 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ होता तो हम एक ऐड कर देते, यहाँ कुछ नहीं दिया है या फिर 0 है, कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे? ये ऑड है ना, ये क्या है? ऑड है। ऑड का मतलब साथ में हम एक जोड़ेंगे, उत्तर हमारा आएगा 5.88। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल ले लिए, आपकी बार क्या इवन लेना है, 5.965। आगे मान लो कुछ है नहीं, कुछ होता, अगर कुछ होता 1 3 4 5 कुछ होता तो उसके पहले एक ऐड कर देते। कुछ ना हो या फिर 0, कुछ ना हो या फिर 0 हो, कुछ नहीं है, 0 है, तो यहाँ क्या करेंगे? आगे वाला चेक करेंगे। 5 से पहले वाला क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। कैसा है? इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या है तो क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे। इसका उत्तर आ जाएगा तुम्हारा
5.96, बस एज इट इज ऐसे रहने देना। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जरा आप लोग बताइए। जैसे देखो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, क्वेश्चन आ गया, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया गया 3.465, हमें चाहिए 3 अंकों तक वैल्यू चाहिए, या फिर कह दिया जाए आंसर विथ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बोल दिया जाए आंसर विद 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने तक? 3 सार्थक अंक तक चाहिए। तो हटाना है इसको क्या करना है, हमें हटाना है। हटाने के लिए क्या है, 5 से बड़ा होता तो 6 में 1 ऐड कर देते, अगर ये 5 से छोटा होता तो वही रहने देते। एग्जैक्ट 5 है, एग्जैक्ट 5 में हमारे पास केस होता है कि 5 से पहले वाला जो ये 6 है, ये क्या है, इवन है या ऑड है? कैसा है, इवन है। इवन का मतलब एज इट इज रहने देंगे 3.46, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आ गया दूसरा, क्वेश्चन आ गया 7.4395, बोल दिया जा रहा है आंसर विद 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 तक बोल रहा है, 3 तक मतलब 1 2 3, इसको हटाना है, सॉरी 4 ले लेते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4, इसको हटाना है। हटने वाला क्या है, एग्जैक्ट 5 है। क्या है, एग्जैक्ट 5 है। तो क्या करेंगे, 5 के बाद कुछ ना हो या 0 हो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये क्या करेंगे, आगे वाला देखेंगे, ये कैसा है, ऑड है। कैसा है, ऑड। ऑड होने का मतलब +1 कर देते हैं। क्या करेंगे बच्चा, +1। तो यहाँ से हो जाएगा, आंसर आएगा 7.440। 440 क्यों हो गया, जब 3 में 1 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 9 1 10 होगा, 10 का मतलब इसमें हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4। क्लियर है बात, उम्मीद करते हैं सीख गए होगे, सार्थक अंक सीख गए और राउंडिंग ऑफ करना सीख गए। अब सीखते हैं सार्थक अंकों के साथ जोड़ना और सार्थक अंकों के साथ गुणा भाग करना। नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं, नोट हो गया। चलो अगला टॉपिक है हमारा, कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, जोड़ने घटाने और गुणा भाग। तो पहला है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन या क्या करेंगे, डिवीजन। भाग देंगे या गुणा करने में, दो केस है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, चलो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया 5.6 इंटू पॉइंट का 2, गुणा करो क्या आएगा, 5 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 1 11, 2 अंक के बाद दशमलव। क्या ये तुम्हारा उत्तर है, बिल्कुल नहीं उत्तर। कह दो ये क्या कर रहे हैं गुरुजी, LKG से लेकर कक्षा 8 तक 12 तक यही सीखते चले आ रहे हैं, 11 तक ये गुणा करने पे यही उत्तर आता है। आओ देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर दशमलव है, दशमलव का अंक कैसे देखेंगे, सबसे कम सार्थक अंक जिसमें होंगे उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। जैसे इसमें कितने सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक है, इसमें कितने हैं, 1 सार्थक अंक है। जो उत्तर आएगा उसमें सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या जितनी होंगी उसमें उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। यहाँ पर उत्तर आएगा 1, आंसर है तुम्हारा। फिर से देख लो, जैसे मान लो ये 2 भौतिक राशि है, 5.6 इंटू 0.2। पहली भौतिक राशि में कितने सार्थक अंक है, 2। दूसरी भौतिक राशि में 1 सार्थक अंक है, क्योंकि शेर आया 0 खा, ये वाला 0 खत्म हो जाएगा। कितने अंक है, 1। जो उत्तर आएगा उसमें उतने ही सार्थक अंक रहने देना है जितने की सबसे कम सार्थक अंक वाली भौतिक राशि में। कितना,
सबसे कम सार्थक अंक वाली भौतिक राशि में सबसे कम सार्थक अंक इसी में है, इसमें कितने हैं 1, तो उत्तर में भी 1 आना चाहिए। ठीक है, गुणे में भी क्या करेंगे, ये तो गुणे को केस हो गया। भाग में क्या करेंगे, जैसे मान लो 5 भाग का एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2, इसको भाग दोगे तो तुम्हारा उत्तर आएगा 4.783 आएगा। अब क्या ये तुम्हारा उत्तर है? बिल्कुल नहीं, उत्तर नहीं है। देखेंगे सबसे छोटी सार्थक अंक में जितने अंक होंगे उतने उत्तर में आने चाहिए। इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2, मतलब उत्तर में 2 सार्थक अंक होने चाहिए। 2 का मतलब ये 8 को हटाना है। अभी जो पिछला टॉपिक पढ़े थे डाउटफुल फिगर, देखो काम पिक्चर में आ गया, ये क्या है 5 से बड़ा है, 8 जो है 5 से बड़ा है। इसका मतलब इसके जो पहले वाला अंक है उसमें एक ऐड होगा, उत्तर आएगा 4.8। ये वाला 8 नहीं लिए हैं, इसमें एक ऐड किए हैं 4.8, ये तुम्हारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब बात करते हैं जोड़ना और घटाना। जोड़ना और घटाना थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन कुछ कठिन है नहीं। चलो ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलो जोड़ना और घटाना लास्ट टॉपिक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोनों का रूल अलग अलग है, एक ही में मत लपेट देना। हाँ, एक ही में लपेटना नहीं है, पता लगा तुम जोड़ने घटाने वाला, यहाँ चलो मल्टीप्लिकेशन वाला लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग वहीं पूरा खिचड़ी कर दिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला हिंदी में लिखना चाहो अपनी भाषा में हिंदी में लिख सकते हो। चलो यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लो 2.735 उसके बाद जोड़ा गया 2.3, उसके बाद चलो मान लो यहाँ 5 लेते, 5.3 7.28, जोड़ो जरा सबको, 5 आएगा, 8 2 10 1 11, 1 7 3 10 2 12 1 13, 5 2 7 2 14 1 15, कितने अंक बाद 0.3। क्या ये तुम्हारा उत्तर है? बिल्कुल नहीं, ये उत्तर नहीं। जोड़ने घटाने का क्या नियम है, जो दी गई भौतिक राशि से पहले उसमें सार्थक अंक गिनो, कितने हैं इसमें 1 2 3 4, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, इसमें देखो कितने हैं 1 2 सार्थक अंक है, इसमें कितना बच्चा 3 सार्थक अंक है। ठीक है, इसका नियम क्या है, जो सबसे दशमलव के बाद सबसे कम, यहाँ पर दशमलव पिक्चर में आया है, इसमें दशमलव की बात नहीं किए थे, इसमें देखो दशमलव की बात नहीं आई थी, क्या था एग्जाम्पल था 5.2 इंटू 0.2 आया था, ये आया था 5 दूनी 10 1.12 आया था, यहाँ पर दशमलव की बात नहीं आई थी, यहाँ पर बात उठी थी सबसे कम सार्थक अंक वाली संख्या में जितने सार्थक अंक होंगे उत्तर में उतने आने चाहिए। यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी 1 आ गया आंसर में, यहाँ पर दशमलव की बात नहीं की गई, ये बात क्लियर रखना अपने दिमाग में। दशमलव की बात जोड़ने घटाने वाले में किया गया है, जोड़ और घटाना, जोड़ने घटाने में दशमलव की बात की गई है। जोड़ते समय या घटाते समय जिसमें सबसे कम दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक यही है, दशमलव के बाद इसमें 3 है, दशमलव के बाद इसमें 1 है, इसमें दशमलव के बाद 1 2 3, दशमलव के बाद चाहिए हमें सार्थक अंक, टोटल नहीं, दशमलव के बाद कितने हैं, दशमलव के बाद इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें कितना है 1, दशमलव के बाद की बात कर रहे हैं, 1 2 ये 2, कितने हैं 2 दशमलव के बाद, तो दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक जिसमें होंगे वही वाले उत्तर में आएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद 1, तो इन दोनों को हमें हटाना है। हटाने वाली राशि क्या है 1 क्या है 5 से छोटी, 1 क्या है बच्चा 5 से छोटी, तो जो आगे वाली राशि होगी एज इट इज नोट कर देंगे, उत्तर आएगा
15.3। उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल समझ गए होंगे। चलो समझ गए हो तो एक घटाने वाला मुझे करके दिखाओ। 6.325 2.11 इसके बाद दिया गया 0.3। ठीक है 0.3 जोड़ो घटाओ जरा, जोड़ना पहले भैया जोड़ो। जोड़ने वाला केस है 5 2 और 1 3 3 1 4 3 7 10.628। क्या ये तुम्हारा उत्तर है? बिल्कुल नहीं, ये उत्तर नहीं है गुरुजी। इसका उत्तर जोड़ने घटाने के नियम से करेंगे। दशमलव के बाद सबसे कम जिसमें होंगे वही उत्तर में आना चाहिए। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद इसमें कितने हैं? 1। तो उत्तर में दशमलव के बाद सिर्फ यहाँ तक ले जाना है। हटाने वाला कौन है? इसको हटाना है। हटाने वाला ध्यान देना 5 से क्या है बच्चा? ये छोटा है। 3 जो है 5 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कुछ नहीं, एज इट इज नोट कर देंगे। आंसर हो जाएगा 5.7। आंसर हो जाएगा 5.7। आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में। हिंदी में लिख लो, इसका मतलब मिटा दे रहे हैं इसको भी। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लो पूरा। हिंदी में लिखो। दी गई भौतिक राशि, दी गई भौतिक राशि में, दी गई भौतिक राशि में सबसे कम सार्थक अंक वाली राशि में जितने सार्थक अंक होंगे उतने ही सार्थक अंक आंसर में होने चाहिए। ये हो गया तुम्हारा गुणा भाग का। जोड़ने घटाने में क्या है? हिंदी में इसको भी लिख लो। दी गई भौतिक राशि में, पिक्चर में दशमलव आ गया, दी गई भौतिक राशि में दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक, जितने होंगे, सबसे कम सार्थक अंक, मान लो दशमलव है, दशमलव के बाद बहुत सारे अंक गए, जैसे मान लो ये दिया 5.783 2.2 या फिर 1.32। सबसे कम अंक कितने हैं सार्थक अंक? इसी में है। तो जोड़ते वक्त क्या करेंगे? दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक ले जाना है। दी गई भौतिक राशि में दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक जितने होंगे उतने ही सार्थक अंक दशमलव के बाद आंसर में भी होने चाहिए। जरा इसको लगे हाथ, इसका देख लो उत्तर कितने हैं। जोड़ोगे 3 8 2 10 हासिल 1 7 3 10 2 12 1 13 5 2 7 1 8 1 9। क्या ये उत्तर है? बिल्कुल नहीं, ये उत्तर नहीं है। दशमलव के बाद सबसे कम किसमें है? इसमें 1 है, तो दशमलव के बाद इसमें भी 1। ये 0 है तो ऐसे हटा दो, उत्तर आएगा 9.3। उम्मीद करते हैं
आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जब अगला वीडियो हमारा पड़ेगा तो आपको, ताकि आपके पास वीडियो पहले पहुँचे, ठीक है? और पढ़ते रहिए। अगर आपको अपने दोस्त को पास भेजना है तो भेज दीजिए, उसको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना? ऐसे ही और सारे ट्रिक आएँगे हमारे पास, बहुत धमाकेदार ट्रिक है। आप लोग रेगुलरिटी के साथ पढ़ते जाना। जब हमारी अगली वीडियो आएगी ना, उससे पहले ये वाला वीडियो आप देख के आइएगा। इसका जो भी नोट्स आप तैयार किए रखना, उसको आप एक बार रिवाइज़ करके आना। क्विक रिवीजन आप लोग करके बैठना क्लास में। क्विक रिवीजन 5 मिनट का, 5 मिनट का क्विक रिवीजन करना। और मैं जब आऊँगा क्लास में तो मैं पुराना 5 मिनट पहले मैं रिवाइज़ भी कराता हूँ। तो उस समय क्या होगा, तुम्हारे माइंड में बहुत जल्दी-जल्दी स्ट्राइक करेगा। अगर आप रिवीजन करके बैठे रहोगे और मैं जब चीज़ों को बताऊँगा तो आपको जल्दी-जल्दी सारी चीज़ें कैच करने में आसानी होगी। ठीक है? थैंक यू। बाय-बाय।